नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। 6 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 32 में नवाज खान का चुनावी प्रचार जोरों पर। कौशल्या परिणीता शिवशंकर टोकरे नामी पुस्तक का विमोचन विधायक रहीम खान ने किया। कर्नाटक सीटी 2021 परीक्षा परिणाम 20 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 को फिर से खोला जा सकता है, कर्नाटक सरकार को टीएससी ने दी सलाह। मैसूर यूनिवर्सिटी ने शाम को अकेले लड़कियों की आवाजाही पर लगाई रोक, मच गया हंगामा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, ओलंपिक से बदला भारत के युवा का मन। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर के 2 वार्ड 26 और 32 में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के सभी तरीके अपनाए हुए हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 32 में जनता दल के उम्मीदवार नवाज खान का चर्चा जोरों पर चल रहा है। वह प्रतिदिन वार्ड का दौरा कर लोगों के बीच रहकर उनसे वार्ड के विकास और सहूलतों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज खान वार्ड में लोगों की शिकायत पर वार्ड में रही गंदगी को साफ करवाना और लाइट की व्यवस्था तब के तब करवाकर लोगों को सहूलत पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वार्ड के लोग अपने प्रिय उम्मीदवार नवाज खान को विजयी बनाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता और नवाज खान के समर्थक स्वयं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वह वार्ड में घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आज बीदर के सरकारी नौकर संघ भवन में कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल्या परिणीता शिवशंकर टोकरे नामी पुस्तक का विमोचन विधायक रहीम खान ने किया। इस अवसर पर हुलसूर के पूज्य श्री शिवानंद स्वामी और अन्य उपस्थित थे। बीदर के बेलूरा गांव में आशीर्वाद क्लिनिक द्वारा मुफ्त चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित जांच की गई। गांव के लोगों ने इस मुफ्त कैंप का लाभ उठाते हुए जांच के लिए अधिक संख्या में क्लिनिक पहुंचे। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। हम आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीदर से आए हुए। हम लोग ये कैंप कर रहे हैं बेल्लूर बोल के विलेज में। ये कैंप हम लोग यहाँ के सारे गांव वालों के लिए कर रहे हैं। इसमें हम लोग उनको फ्री में शुगर और ब्लड टेस्ट, बीपी और हड्डियों में वगैरह कुछ दिक्कत है उनको, तो उसका हम लोग एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं। और आँखों का भी हम लोग यहाँ पे उनको एग्ज़ामिनेशन करके दे रहे हैं। दांतों का हम लोग उनको एग्ज़ामिनेशन करके दे रहे हैं यहाँ पे। और बाकी कोई और बीमारी भी अगर उनको है तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उनको इलाज करके दे रहे हैं। इलाज भी फ्री में कर रहे हैं सर? हाँ, इलाज भी फ्री में कर रहे हैं। और जो उनको मेडिसिन वगैरह लग रहा है, जो कॉमन मेडिसिन वगैरह है, वो मेडिसिन भी हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। और बाकी हायर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को आने के लिए मशवरा कर रहे हैं उनको। सर, ये खासकर बेल्डोरा क्यों चुने आपने? बेल्डोरा इसलिए चुना हम लोगों ने कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे दिक्कतें हैं, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सीटी 2021 राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के परिणाम 20 सितंबर तक घोषित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा। उन्होंने शेषाद्रिपुरम कॉलेज सीईटी केंद्र में की गई व्यवस्थाओं की जांच करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, राज्य भर में सभी 530 स्थानों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा रही है। तकनीकी सलाहकार समिति ने राज्य सरकार को बताया है कि ग्रेड 6 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षाओं पर 13 सितंबर को विचार किया जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रेड 9 से 12 के लिए ऑफलाइन कक्षाओं के लिए मिश्रित प्रतिक्रिया के बीच आता है। टीएससी के विशेषज्ञों ने सिफारिश करते समय गणेश चतुर्थी को ध्यान में रखा। हाल ही में हुई बैठक में यह मुद्दा रखा गया। अगले कुछ दिनों में और त्योहार के बाद की स्थिति का आकलन करने के बाद अधिकारियों को एक सूचित निर्णय लेने में मदद होगी। यह आकलन कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले बच्चों की संख्या, उनकी नैदानिक प्रस्तुति, गंभीरता और उनके प्रबंधन, माता पिता, शिक्षकों की प्रतिक्रिया, स्कूल प्रबंधन पर विचार करेगा। अंतिम घोषणा सीएम बसवराज बोम्मई करेंगे। एक सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री सोमवार 30 अगस्त को शाम 4 बजे टीएससी के विशेषज्ञों के साथ सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। जनता दल के विधायक सारा महेश ने कहा कि सामूहिक बलात्कार के मामले ने कर्नाटक के सांस्कृतिक शहर मैसूर को शर्मसार कर दिया है। शहर में कृष्णराज नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक ने कहा,
मुझे पता है कि इसमें कानूनी बाधा है। इस तरह की कड़वी घटनाओं में पुलिस सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। महेश ने कहा, मैं मैसूर पुलिस और राज्य के पुलिस विभाग पर ऐसे लोगों को एनकाउंटर करने का साहस दिखाने और सरकार पर उचित निर्देश जारी करने का दबाव डालता हूं। कर्नाटका के डीजी और आईडीजीपी प्रवीण सूद ने कहा कि पड़ोसी तमिलनाडु से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य 24 अगस्त को मैसूर के बाहरी इलाके में छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में फरार है। मैसूर विश्वविद्यालय ने कैंपस परिसर में छात्राओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है। ये जानकारी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद सामने आई। शिक्षा मंत्री के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शुक्रवार को जो आदेश जारी किया था उसे रद्द किया गया है। दरअसल पहले आए आदेश के मुताबिक शाम 6:30 बजे के बाद कुकराहल्ली झील क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और परिसर में अकेले छात्राओं की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात का 80वां संस्करण आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया गया। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती ने 23 भाषाओं में किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहाँ भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था और 4 दशक बाद करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। देश में स्वाधीनता दिवस से ही चारों ओर आजादी का अमृत महोत्सव की चर्चा है। इस बीच आयोजन से जुड़ी तस्वीरों में पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर न होने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कोरोना महामारी के चलते बंद मंदिरों को खोलने की अपील की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है कि अगर राज्य में बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। इतना ही नहीं, हजारे ने लोगों से इस मुद्दे पर सड़क पर आकर आंदोलन करने की अपील की है।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि भारत के संविधान, कानूनों और धर्मनिरपेक्षता की बात तब तक चलेगी जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राहुल गांधी की ओर से उनकी काली टोपी पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया है। कोश्यारी ने कहा कि वे जरूर आरएसएस से है, लेकिन उनकी काली टोपी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी पुस्तक भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी कुमार चौबे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू भी उनके साथ मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 24 से 36 घंटे के बीच काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई है। साथ ही बाइडेन ने काबुल में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बिग बॉस 15 का नया प्रोमो सामने आया है। सलमान खान ने शो का नया कॉन्सेप्ट सुनाया है। साथ ही शो को एक नई आवाज मिल गई है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। जो रूट ने की MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी, लेकिन विराट कोहली से अब भी है पीछे। अंत में समाचार बाजार के। अगले महीने यानी सितंबर से रोजमर्रा से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात की इसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ेगा। EPF से लेकर चेक क्लियरिंग तक के नियम, ब्याज, LPG नियम, कार ड्राइविंग और गूगल की सर्विसेज पर बदलाव होने जा रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर के वार्ड नंबर 32 में नवाज खान का चुनावी प्रचार जोरों पर। कौशल्या परिणीता शिवशंकर टोकरे नामी पुस्तक का विमोचन विधायक रहीम खान ने किया। कर्नाटका CET 2021 परीक्षा परिणाम 20 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 को फिर से खोला जा सकता है। कर्नाटका सरकार को TSC ने दी सलाह। मैसूर यूनिवर्सिटी ने शाम को अकेले लड़कियों की आवाजाही पर लगाई रोक, मच गया हंगामा। मन की बात में बोले PM मोदी, ओलंपिक से बदला भारत के युवा का मन। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।